जय श्री राम बाबा। जय श्री राम शंभू जी। बात ये करना था बाबा कि सती प्रथा के बारे में आपको अगर जानकारी है तो कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। विस्तृत तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जानकारी ज़रूर है। सती प्रथा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ और इसका कौन समय विकराल रूप था, इसके विषय में हम आपको बता सकते हैं। बहुत बड़ा ज्ञाता या विद्वान नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी इसमें हमको है। इतिहास के विद्यार्थी भी हम रहे हैं और इसके विषय में मध्यकालीन भारत में मैंने पढ़ा भी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका। आप माँ पार्वती का अग्नि में दहन आप देखे होंगे। हाँ। आप सुने होंगे, जाने होंगे। हाँ, सुने सुने होंगे कि दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आह्वान किया था और शिव जी को अपमानित करने के लिए वहाँ पर इनको निमंत्रण नहीं दिया गया। उस परिस्थिति में पार्वती के पिताजी मेरा यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पहुँची और वहाँ पर वह स्वयं को अपमानित महसूस की और वहाँ पर जो है सो कि उनका जो यज्ञ अग्नि जो प्रज्वलित था उसमें वह जो है सो कि अग्नि में अपने आप को खुद को समर्पित कर देती है वहाँ पर। लेकिन एक सती का रूप नहीं था, इसका स्वरूप कुछ कुछ बदलते रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग महाभारत काल में। महाभारत काल में भी इस तरह का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं। हाँ, सती का कुछ थोड़ा सा उल्लेख मिला है, बहुत ज़्यादा कि नहीं। सती कॉमनली था कि हर कोई जिसका पति मर जाता है या जो विधवा हो जाती थी वो नारी पति की चिता के साथ में मतलब सती प्रथा तो सबसे पहले समझना है कि एक प्रथा था, एक सिस्टम था जहाँ पर जिसका कोई पति मर जाता था उस परिस्थिति में वह पति की जलती हुई चिता में स्वयं को जो है सो कि अग्नि को समर्पित कर देती थी। मतलब हम लोगों का जो एक धारणा है कि भारत का संस्कृति में कि विवाह 7 जन्मों का एक बंधन है, तो बंधन जब टूट जाता है उस परिस्थिति में किसके हवाले वो अपने शरीर को रखेगी या समाज में कौन सा मर्यादा के साथ में उस मतलब अपना स्वामी। अभी भी आपने सुना होगा कहीं पर आदर्श वाक्य कि पति को जो पत्नी स्वामी कहती, तो स्वामी की मृत्यु पर स्वयं को अग्नि को समर्पित करती थी। यह एक सती प्रथा थी। लेकिन सती प्रथा अच्छा बौद्ध साहित्य में भी बहुत ज़्यादा इसका, चाहे जैन धर्म में भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हम थोड़ा सा उल्लेख इसका पाते हैं इतिहास में। गुप्त काल में एक अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख 510 ईस्वी में, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में इसका उल्लेख है। उस उल्लेख में कि एक हूण आक्रमण के समय एक जो योद्धा थे वो मर गए। और योद्धा जब मर गए तो उनकी पत्नी ने जो है सो सती होने का प्रण लिया और सती लिया। लेकिन उस समय मतलब बहुत प्रचलन में नहीं था कि हर कोई सती लेता है। उसके बाद हम आते हैं 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी से देखिएगा कि अरबों का भारत में आक्रमण हुआ और और उसके साथ में सती प्रथा धीरे धीरे करके 12वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में कॉमन हो गई। और जौहर प्रथा इसी से संबंधित है कि जब वीरांगनाएं जो छत्राणी थी, छत्री राजा या राजकुमार, आप जौहर एक फिल्म भी बना था, आप देखे होंगे कि छत्राणी जो है सो कि आक्रमण के बाद में जो पुरुष जो वीर थे वो लड़ते हुए मर गए और छत्राणी जितनी थी जौहर कर लिया या अग्नि को स्वयं समर्पित कर दिया अपना अस्मिता को बचाने के लिए, चाहे अपना शरीर को बचाने के लिए। चाहे हम लोगों का एक धारणा है कि हम पति के साथ में, मेरा जो भी पहचान है भारतीय संस्कृति में है कि जो भी महिला या विवाहित महिला की जो पहचान है कि उसका पति है, वह ही स्वामी है, वो सर्व है। तो उस परिस्थिति में जौहर का भी उल्लेख आया है। इसमें एक फिल्म भी बनी है, आप देखे भी होंगे। उस फिल्म में बहुत कारुणिक दृश्य वहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन वीरांगनाएं जब देखते हैं तो एक गौरव का भी क्षण था। तो 7वीं शताब्दी में जब बर्बर आक्रमण हमारा देश में हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, सिंध में आक्रमण हुआ, उसके बाद में मध्यकालीन भारत आया, मध्यकालीन मुसलमानों का तरह तरह से आक्रमण हुआ। उस परिस्थिति में वहाँ पर क्या है कि अपने आप को वीर पुरुष तो मर जाते थे, है ना, मर जाते थे। तो उनकी पत्नी जो थी स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से, है ना, वो अग्नि को मतलब अपने पति के साथ में चिता में जल जाया करती थी। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में तो उसमें एक ये भी था कि मतलब वो बर्बर जो आक्रमणकारी थे पति को मार देते थे, पत्नी का दूसरा प्रयोग आप समझ रहे होंगे। ठीक है। उस तरीके से तो उससे बचाने के लिए, अपना शरीर को बचाने के लिए या मतलब अग्नि को समर्पित करते थे और सती प्रथा थी।
अब हम आगे इसमें आते हैं कि अंग्रेज़ों का यहाँ आगमन हुआ। अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और बंगाल में उनका सबसे पहले जो है सो शासन, भारत में बंगाल में शासन हुआ। और यह प्रथा बंगाल में खास करके एकदम हाईलाइटेड था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, दक्षिण भारत में बहुत कम ही प्रचलन में प्रथा था। तो उस समय एक समाज सुधारक हुए आप राजा राम मोहन राय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही ने कहा। और एक और उनके साथ में थे और उन्होंने एक संस्था बना के रखा था, समाज सुधार का संस्था, ब्रह्म समाज। तो उन्होंने जागरूकता फैलाने का कोशिश किया कि अमानवीय कृत्य है कि पति जब मर जाता है तो विधवा क्यों जले। एक बहुत ही दर्दनाक स्वरूप है। लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेज इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है तो उस तरह का स्वरूप नहीं था। स्वेच्छा से जाती थी, मेरी माँ बंगाल की है, ठीक है। और झारखंड और बंगाल का सीमा में आप झालदा और रांची बॉर्डर में एक स्थान है सती घाट, ठीक है। सती घाट के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि एक पुरुष थे, उन्होंने जब शरीर त्यागे तो उनकी पत्नी जो है सो की बोली कि हम सती जाएंगे। मतलब वो इच्छा रखती थी, जबरन सती कभी कहीं नहीं हुआ है। तो उससे समाज पूछा कि आप स्वरूप बताइए किस प्रकार थे। तो दोनों हाथ को निकाले, उनका हाथ में अग्नि जो प्रज्वलित हो गया। अच्छा, मतलब सत्य था उनमें। हाँ। तो इस रूप से स्वेच्छा से, है ना, पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पत्नियां जो है सो कि सती जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज इतिहासकार इसको इस रूप से मतलब वर्णन किए हैं, मतलब हमारा इतिहास को कलुषित करने का उन्होंने प्रयास किया है। कोई एक जगह में कि विंसेंट स्मिथ लिखते हैं सती प्रथा का वर्णन किस प्रकार कि जब कोई पुरुष मर जाता था तो उनकी विधवा को जबरन बाजा गाजा के साथ में और ले जाके उनका चिता में दबा दिया जाता था और बांस से दबा के रखा जाता था ताकि वह निकल के बाहर ना आ जाए। और वो कारुणिक दृश्य, तो इस तरह का कुछ नहीं था, नहीं इस तरह का कोई दर्दनाक। अच्छा, यहाँ पर एक विचारधारा अभी राजा राम मोहन राय का विरोध और सती प्रथा के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न उन्होंने किया, उसके विषय में एक विचारधारा और भी मिला है कि अंग्रेज जब यहाँ शासन करने आए तो केवल पुरुष आए, महिलाएं नहीं आई। ठीक है, सोनागाछी का आप नाम सुने होंगे, सोनागाछी का नाम सुने हैं। तो सोनागाछी में क्या किस चीज़ का व्यापार है, इस चीज़ को भी आप जानते हैं। देह व्यापार किया जाता है वहाँ स्वाभाविक रूप से। अब बंगाल में ही सबसे पहले जो अंग्रेजों का शासन भी हुआ। तो इस विचारधारा के लोग किस तरह से इसका व्याख्या कर रहे हैं सती प्रथा को, उसको देखिए। तो उनको महिलाएं, है ना, लूट खसोट कर जबरन, और विधवा महिलाएं उनको उस बाजार में चाहिए था। तो चूंकि संभ्रांत परिवार की महिलाएं अक्सर स्वेच्छा से सती हो जाया करती थी, तो उस बाजार में इन लोगों को, अंग्रेजों को महिलाएं मिलती, मतलब कम हो गया, चाहे उनको नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो उस परिस्थिति में राजा राम मोहन, मतलब इस तरह का विचारधारा एक जन्म ले रहा है कि राजा राम मोहन राय को खड़ा किया गया। और राजा राम मोहन राय के विषय में एक बात है कि अंग्रेज का जो शासन पद्धति था, जो अंग्रेज का जो कल्चर था, उसको पसंद भी करते थे राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने कि एक मतलब डायरेक्टली कोई भी सोसाइटी का कोई सिस्टम है, आप मतलब अचानक से आक्रमण नहीं कर सकते हैं। अकबर ने भी इस संबंध में, इस विषय में कोशिश किया था। दक्षिण का निजाम भी कोशिश किए थे कि सती प्रथा के विरुद्ध में आवाज़ उठाए, लेकिन उन लोग का आवाज़ कुछ अलग, कुछ वो भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ था। मध्यकाल में जब बर्बर आक्रांता भारत आए, तभी सती प्रथा का दौर आखिर क्यों बढ़ा, ये भी तो एक विचारणीय प्रश्न है। इससे पहले रामायण काल था, महाभारत काल था, उस समय तो सती प्रथा का इतना ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो अस्मिता को अपना बचाने के लिए, अपना संस्कार को बचाने के लिए, कि बर्बर आक्रांता पुरुष की हत्या कर देते थे और स्त्री का शोषण करते थे। ठीक है, और हमारा क्या है, अभी भी हम लोग का धारणा है कि सप्तपदी के अनुसार हमारा विवाह होता है। थोड़ा सा विषय से हम भटक गए हैं, लेकिन फिर वहीं आएंगे। तो सप्तपदी के अनुसार से भी हमारा विवाह होता है, और मतलब स्त्री पुरुष में एक धारणा चली हुई है, और उस मान्यता को हम लोग मानते हैं कि 7 जन्मों का संबंध है। ठीक है, तो उस संबंध को बचाने के लिए कि उसका पति मर गया है, उसका कौन शोषण करेगा, तो ही बर्बर आक्रांता शोषण करेगा। तो उस परिस्थिति में बचने के लिए सती स्वेच्छा से होते थे, डर से, हाँ, अपने डर से बचाने के लिए, अपना कुलीनता को बचाने के लिए, अपना मर्यादा को बचाने के लिए
सती होते थे। लेकिन राजा राम मोहन के समय में हाँ, अंग्रेजों का तो वहाँ हम सोनागाछी में थे, तो कोई भी सोसाइटी का कोई सिस्टम है, कोई संस्कार है, अचानक से उसमें आक्रमण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तो विद्रोह से बचने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका एक ब्रह्म समाज बनाया गया और जन जागरूकता इसके विरुद्ध में जन जागरूकता खड़ा किया गया कि नहीं, बहुत खराब प्रथा है। और एक धारणा बनाई गई कि जबरन सती किया जाता है। इतिहासकारों ने इसका इसी प्रकार से चर्चा किया है कि नहीं, सती प्रथा जबरन किया जाता था। और उस समय जानते हैं, जिस समय अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि भारत में इस प्रकार से कारुणिक रूप से सती प्रथा, मतलब औरतों को सती जाने के लिए जबरन विवश किया जाता था, उस समय एक प्रथा चला हुआ था इंग्लैंड में, चला होगा। हाँ, विच किलिंग उसका नाम था, विच किलिंग। ठीक है, और विच किलिंग में क्या होता था कि औरत को दरिंदगी के साथ दौड़ाकर मारा जाता था और उनकी हत्या की जाती थी। अच्छा, उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। काहे कि हमारा इतिहास को हमेशा जो तोड़ मड़ोड़ के बाहरी इतिहासकारों ने प्रस्तुत करने का हमेशा प्रयास किया है। ठीक, तो इस समय जो राजा राम मोहन राय जन जागरूकता फैलाए कि नहीं ये गलत है। और उस समय जो है सो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, गवर्नर थे बंगाल के, 1829 ईस्वी में इसको जन जागरूकता के बाद में इसको जो है सो बैन कर दिया या कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया कि, और ये मतलब सजा के हकदार, मतलब कानून के में निषिद्ध कर दिया गया है और सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। लेकिन इस तरह का धारणा कि सती प्रथा जबरन किया जाता था, तो ये आप इस चीज़ को, मतलब कोई भी सिंपल सा आदमी की 7वीं शताब्दी में जब अरब या मुसलमानों का आक्रमण हुआ और मध्यकालीन भारत में ही इसका उल्लेख क्यों मिलता है? स्वाभाविक रूप से है। हम लोग तो उस तरह के, जैसे अमेरिका में अभी क्या है, एक प्रचलन है, सोसाइटी है कि एक पुरुष 4 विवाह करता है, एक महिला 4 विवाह करती है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हम कौन सा कल्चर में जीते हैं? हम तो वही कल्चर में जीते हैं ना, सप्तपदी को मानते हैं, 7 बार अग्नि का प्रदक्षिणा करते हैं विवाह के समय में। और हमारा धारणा क्या है कि पति पत्नी 7 जन्मों के लिए साथ में। हाँ, तो उस परिस्थिति में पति का हत्या हो जाएगा तो पत्नी 7 जन्म कैसे निभाएगी? ठीक है, तो 7 जन्म को निभाने के लिए वो मर गया है। ठीक है, अग्नि में जाकर शुद्ध हो रहा है, तो ये अपना शरीर को जो है सो अग्नि को समर्पित कर दे रही है, आत्मा दोनों तो साथ में मिल रहे हैं ना। तो ये एक पवित्र प्रथा था और इसके लिए जबरदस्ती करने का कहीं पर आपको वर्णन नहीं मिलेगा। अगर जबरन किया जाता था, जितनी विधवाएं थी सबको मार ही दिया जाता था, तो बनारस में उतना विधवाश्रम कैसे उस पीरियड में था? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है ना। हाँ, तो प्रचलन में था और उच्च कुल में ही था। और जो है सो राजा राम मोहन राय इस प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, अंग्रेज शासनकाल में जो है उसको ख़त्म किए। और इस धारणा को भी कि किस प्रकार से उनको खड़ा किया गया और औरतों का किस प्रकार से उनको ज़रूरत था जबरन व्यभिचार कराने के लिए। अब सोनागाछी बाजार तो अभी भी कलकत्ता का आप भी सुन रहे हैं, और अंग्रेज कलकत्ता से ही, बंगाल से ही भारत में शासन शुरू किए, तो फिर बहुत सारा चीज़ सटीक रूप से जाके वहाँ पर बैठता है। हाँ, कि किस लिए इसका प्रतिबंध लगाया गया। नहीं, हम इसका पक्ष पोषण बिल्कुल नहीं करते हैं कि मतलब कोई सी का पुरुष मर गया हो तो उसको जो है सो जबरन जो है सो कि चिता में जला दिया जाए। लेकिन ये धारणा करना कि नहीं जबरन कराया जाता था, इसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तैयार इसलिए नहीं है, सतयुग द्वापर त्रेता आया, चाहे यहाँ पर आइए आप, रावण का हत्या हुआ, श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ, मंदोदरी की सती गई थी, है उल्लेख, है चर्चा? नहीं, महाभारत काल में भी आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन 7वीं शताब्दी से आके 16वीं शताब्दी और उसके बाद 20वीं शताब्दी जब बाहर से लोग आने लगे, हमारा अस्मिता को बचाना मुश्किल हो गया, उस समय सती प्रथा साथ में, मतलब सती प्रथा क्या था, साथ में हम लोग 7 जन्म तक रहेंगे। तो एक मर गया तो 7 कैसे निभेगा भाई? शरीर तो क्या है, शरीर तो माया है ना, शरीर के अंदर में तो महात्मा है, तब शरीर है। तो अगर आपका पति मर गया तो उसके साथ में आप अपना देह को जला दिए, लेकिन आत्मा दोनों तो साथ में है। तो 7 जन्म का जो परिकल्पना था
वो सती प्रथा के साथ में जुड़ा हुआ था। इसलिए इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि बहुत खराब प्रथा था। यही टूटा फूटा जानकारी शंभू जी इसके विषय में हमको मतलब मालूम है, और हमारे दर्शक से हम इसमें जो है सो कि आग्रह करते हैं, अगर उनको इस तरह का मतलब इस तरह का टॉपिक में, इस तरह का कंटेंट में उनको वीडियो अच्छा लगता है, चाहे इससे कुछ अलग जानकारी अगर लग रहते हैं तो इसमें कमेंट करके हमको बताएंगे। और अगर उनको इस तरह का कमेंट मतलब वीडियो पसंद लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।